इंसान दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनों से नहीं। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो इंसान हार ही जाता है। रावण के हारने का दूसरा कोई रीजन नहीं था, रावण के हारने का अपना खुद का भाई था। तो ये तो कलयुग है। यहाँ तो अपने ही आपको हर वक्त डसने में लगते हैं। मुस्कान के ऊपर मुस्कान के पति ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। सोशल मीडिया पर फिर से एक पोस्ट डाला है। एक पोस्ट डाला था जब मुस्कान के लिए तलाक की खबरें अफवाह उड़ाई थी। उसके बाद से अब पोस्ट डाला है और उस पोस्ट में बहुत कुछ शेयर किया है। तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। और देखो, ये सोशल मीडिया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने बीच की चीज़ों को सोशल मीडिया पर मत लाओ, नहीं तो यहाँ पे बात का बतंगड़ बनते देरी नहीं लगता है। फिर आप लोगों को तकलीफ होती है और फिर आप लोग हर एक इंसान का यहाँ पर रिप्लाई देने के लिए बैठ जाते हो। आप तकलीफ क्यों लेते हो? जब शेयर करते हो तो लोगों को बताने के लिए ही तो शेयर करते हो। फिर आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए उन सारे लोगों की बातों का जो लोग अपशब्द आपको कहते हैं, है ना। फिर अपना मुंह बंद करके रखो। XYZ कोई भी हो जो इस मैटर में कूदा है ना। मुस्कान अपने ससुर जी के पास है और ससुर जी के पास अक्षय भी गए थे, यानी कि अपने पिताश्री के पास मुस्कान के साथ रहने। क्योंकि मुस्कान ने बताया नहीं कि अक्षय मेरे साथ है, लेकिन वीडियो में टाइम टाइम से चीज़ों को अपडेट किया कि अक्षय को खाना देकर आए हैं, अक्षय का एक्सीडेंट हुआ है, जो बउआ है वो अपने पापा के साथ खेल रहा है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अक्षय और मुस्कान एक साथ में हैं। पर इस चीज़ का अपडेट मुस्कान को देने नहीं दिया गया, या इसका रीज़न कुछ और है, ये तो मुस्कान जानती हो या तो अक्षय जानते हो। फिर से एक बार अक्षय ने पोस्ट डाली है। पोस्ट में बहुत कुछ शेयर किया है, वो आप लोगों को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ स्क्रीनशॉट, आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें अक्षय ने अपनी ही पत्नी के बारे में बहुत कुछ बातें बोली हैं और डिफेम किया है। अपने मतलब ये अपना रिश्ता होता है। कहते हैं दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है ना कि ये कभी भी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ तो पति ही पत्नी ही एक दूसरे को यहाँ पर गलत साबित करने में तुले हुए हैं। देखो, मुस्कान के तरफ से कोई भी चीजें ऐसी नहीं आ रही हैं अपने पति के लिए, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं शेयर हो रही हैं। हाँ, मुस्कान जवाब दे रही है जो उसके लिए रिलेटिव बनकर उसको हर कदम पे इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी छवि खराब कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर यहाँ पर चीरहरण कर रहे हैं कैरेक्टर का। अब घर फूटता है तभी गंवार लूटता है, ये आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर दूसरे से क्या लड़े मुस्कान, जब खुद का पति ही उसको यहाँ पर बुरा बनाने में तुला हुआ है, उसका इज्जत का चीरहरण करने में तुला हुआ है। मैंने बोला था अक्षय से भी कि समझदारी दिखाओ। एक बच्चा है, पति पत्नी की जिंदगी आप लोग जी लिए, अब माँ बाप की जिंदगी जियो। माँ बाप के कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाओ, उस बच्चे के साथ खेलो। उस बच्चे का छवि देखकर, चेहरा देखकर आप एक दूसरे की चीजों को भूल जाओगे, एक दूसरे की गलतियों को भूल जाओगे। जब उस बच्चे के बड़े होने तक का जो भी सफर रहेगा उसके साथ जियोगे तो। लेकिन नहीं, यहाँ पर इंसान दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है लेकिन खुद की गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही दिखाता है। क्या अक्षय के अंदर कमियां नहीं है? अक्षय के अंदर इतनी ज्यादा कमियां हैं कि जो सबसे बड़ी कमी है, हर कमियों से ऊपर उठ के कमी है उनकी जो गलत लत है। एक पत्नी कब हार जाती है दुनिया से, कब वो हार मान लेती है? जब उसका पति ही उसके साथ ना हो। और वही हाल है आज मुस्कान का। मुस्कान के पति खुद मुस्कान का कैरेक्टर यहाँ पर एक्सपोज करने पे तुला हुआ है। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या मैं मुस्कान के साथ हूं। हाँ, मैं मुस्कान के साथ हूं 15 दिनों से, आप लोगों के कहने पे कि बच्चे का भविष्य न खराब हो। लाख कोशिशों के बाद भी ये औरत सुधरने का नाम नहीं ले रही है।
बार बार अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसकी जिंदगी सोशल मीडिया है, तो तुम सोशल मीडिया में खुश रहो। और बाप के साथ कुछ चीजें इन्होंने शेयर की हैं कि इनकी पत्नी का बाप के साथ में रिलेशन सही नहीं है। शर्म आनी चाहिए अक्षय, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी के बारे में चलो बोलो, मानते हैं पति पत्नी एक दूसरे के इज्जत को उछालते हैं, लेकिन कम से कम उस बाप को मत, उसके रिश्ते को मत खराब करो जिसने तुमको पैदा किया है, जिसका खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है, उस खून को तुम खुद गंदा कर रहे हो। जिस बाप ने तुमको पैदा किया है वो खून खुद तुम अपने मुंह से खुद के शरीर को गंदा कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं खुल के बात करूंगी कि जिस बाप पे लोग मुस्कान और उस बाप के रिलेशन को, संबंध को नाजायज साबित करने पे तुले हुए हैं, बाप और बेटी के रिश्ते तुल्य समान, ससुर को मतलब बदनाम करने पे तुले हैं, इसलिए कि उनकी एक गलती है कि उन्होंने मुस्कान को अपने घर साथ रखा हुआ है। वो कहाँ जाती, दर दर कहाँ भटकती, बिन बाप की बेटी है ना। शादी नहीं हुआ रहता तो उसको 1000 लोग थामने वाले हैं, लेकिन शादी के बाद, एक बच्चा होने के बाद कोई भी उसका सहारा नहीं बनेगा, कोई दूसरी शादी करने को तैयार नहीं होगा। वो कहाँ जाएगी, दर दर भटकेगी। तो मैं ये बात सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या उस बाप का उम्र है नाजायज संबंध बनाने का? मैं खुल के बात करती हूं। उस बूढ़े पिता का है इश्कबाजी लड़ाने का? जो लोग ये उस बाप के बारे में बोल रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पे कुछ बोला ही नहीं है, उसको हमेशा से अपनी बहन बेटी को सोशल मीडिया पे आना बहुत ही खराब लगा है, वो आने ही नहीं देना चाहता था। शायद इसीलिए मुस्कान की मम्मी का और उनका रिश्ता इतना ज्यादा गैप है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है सोशल मीडिया पे बहन बेटी आए। अब मुस्कान की आने की मजबूरी है, क्योंकि उसका एक बच्चा ही सहारा है, तो वो करेगी क्या। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग गलत संबंध, नाजायज संबंध बता रहे हैं, कि क्या उस पिता का उम्र है नाजायज संबंध बनाने का? थोड़ा खुल के बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए, एक बार नहीं 100 बार ऐसी मानसिकता के लोगों को और ये ऐसी सोच के लोगों को। क्या मुस्कान को उस बूढ़े पिता में ही अपना प्यार दिख रहा है? जो तुम लोग गाली दे रहे हो ना, शायद ऐसे लोग अपने खुद के घर में ऐसी ही चीजें करते होंगे, अपने ससुर के साथ नाजायज संबंध बनाते होंगे, अपनी बहन बेटियों को अपने उसके ससुर के साथ भेजते होंगे, शायद इसीलिए वो दूसरों को भी सोचते हैं। खैर, किसी के कह देने से न मुस्कान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ना ही उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। और जो लोग आज गंदगी बक रहे हैं ना, आज नहीं तो कल कर्मा इज बैक। याद रखना, आपके कर्मा आपके साथ सूद समेत वापस आएगा, और उस दिन मुस्कान दिखेगी कि मुस्कान सही थी। हम नहीं जानते कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता क्या है क्या नहीं है, मुस्कान जानती है, क्योंकि मुस्कान ने शेयर नहीं किया किस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, किस वजह से मनमुटाव होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी पति आकर अपनी ही पत्नी को यहाँ पर अपने पिता के साथ संबंध जोड़कर यहाँ पर उसको लज्जित करे। शर्म आती है ऐसे लोगों को। अगर यही बात पहले से जब पता थी तो अब 15 दिन करने क्या गए थे वहां पर? लड्डू खाने गए थे? 15 दिन उसके पास रहे, आपने रिश्ता सुधारने की कोशिश की। जब आपके हिसाब से मुस्कान नहीं चली तो आपने उसका और अपने पिता के साथ संबंध जोड़ दिया। मैं बताती हूँ ऑडियंस, इन लोगों का मेन मोटिव क्या है। मुस्कान को सोशल मीडिया से एकदम से बाइकआउट करना, जैसे कि पहले मुस्कान सोशल मीडिया पे कोई भी अपडेट न दे, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करे, कोई भी चीज यहां पर न बताए, है ना, उसके सारे स्रोत खत्म कर दो, यहां पर गुलामी की जिंदगी जिए मुस्कान, तब सब कुछ खुश है, सब लोग खुश है। किसी के बारे में उसके साथ ऑफ कैमरा प्रताड़ित करो, आप उसको, उसके साथ मारो पीटो, उसको गाली गलौज करो, उसका नाजायज संबंध बताओ, उसकी माँ को रात दिन आप लोग गाली दो और वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहे, घुट घुट के सहती रहे, वो सही है। मेन मोटिव यही है कि मुस्कान सोशल मीडिया छोड़ दे।
हम मानते, हम खुद बोलते कि मुस्कान आप छोड़ दो। अगर सोशल मीडिया छोड़ने से आपका रिश्ता बचता है तो ये सोशल मीडिया जाए भाड़ में। हमें तो अपना रिश्ता, अपनी पति, अपना प्यार चाहिए। हम ऑप्शन चुन लेते अपने पति का, लेकिन क्या उसके बाद में मुस्कान की जिंदगी सुधर जाती? क्या मुस्कान को वो सब कुछ मिल जाएगा जो मुस्कान को चाहिए, जो मुस्कान एब्जॉर्ब करती है? क्या उसको खर्च देंगे? क्या उसको हर खुशियां देंगे जो वो डिजर्व करती है? नहीं। मुस्कान को तब भी सुकून नहीं मिलेगा। मुस्कान को पल पल घुट घुट के ऐसे ही मरने को विवश किया जाएगा। तो वो किस एंगल से छोड़ दे सोशल मीडिया? और सोशल मीडिया पे वो कर ही क्या रही है? ना उससे अर्निंग होता है, ना उससे कुछ होता है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना दुख और दर्द थोड़ा सा बांटती है। वो तो अभी तक खुलकर बोली भी नहीं है। जो लोग उसके हाथ पैर धोकर पीछे पड़े हैं उसके कैरेक्टर को, क्या क्या नहीं बोल दिया ससुर के साथ, उसकी माँ को भी लगा दिया, उसको भी लगा दिया। वो ससुर कितने लोगों के साथ में नाजायज संबंध निभाएगा भाई? जवान इंसान को मैं मान लेती हूं, लेकिन वो बूढ़ा इंसान, कितना उसके अंदर बल है? तो ऐसी मानसिकता के लोग अपना मुंह और अपनी मानसिकता दर्शाते हैं कि वो कितनी गंदगी से निकले हुए लोग हैं, जो खुद ऐसी चीजें करते होंगे और दूसरों के बारे में ऐसी मानसिकता बनाकर यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। मुझे सबसे उम्मीद था, लेकिन अक्षय से उम्मीद नहीं था। और आज अक्षय ने भी पोस्ट डालकर ये साबित कर दिया कि अक्षय खुद नहीं चाहता कि मुस्कान उसकी लाइफ में रहे। एक बात मैं बोल दूं, मेरा बोला आज तक जिसको भी बोली हूं सही हुआ है। मुस्कान अगर अक्षय की लाइफ से चली गई तो अक्षय की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये भी जान लो, बर्बाद हो जाएगी। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही आला हाल है अभी अक्षय का। कोई नहीं, क्योंकि आपकी आदत जो लत पकड़ी हुई है ना, कोई लड़की सही घर की नहीं आपका हाथ पकड़ेगी। मुस्कान जैसी है कि वो आपका हाथ पकड़ी है। तो रिश्तों की अहमियत करिए, रिश्तों की इज्जत करिए, तो रिश्ते आपका इज्जत करेंगे। मुस्कान को सिर्फ प्यार चाहिए, और वो प्यार नहीं दोगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करोगे, तो वो औरत कब तक बर्दाश्त करेगी? और हाँ, जो लोग ये बोल रहे थे कि वो तो अपने पति के ऊपर हाथ छोड़ती है, जब पत्नी को विवश कर दिया जाए ना, उसके पास और कोई रास्ता ही ना बचे, तो वो हाथ छोड़ेगी। वो मुस्कान ही नहीं, कोई भी पत्नी हो, जिस पत्नी का पति बेवड़ा हो, जिस पत्नी का पति पीता हो, खाता हो और उसको तंग करता हो, तो वो हाथ नहीं तो क्या छोड़ेगी? आरती उतारेगी, आरती उतारेगी। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं परिंड। अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने बाकी हैं। इसके बाद मैं और भी वीडियो लाऊंगी। मैं अक्षय की इस पोस्ट से बहुत ज्यादा, क्या मैं बोलूं, निशब्द हूं। दुनिया बोल रही थी मुस्कान बर्दाश्त करती, लेकिन जब उसका खुद का पति बोल रहा है तो इंसान वो क्या करेगा? आप लोग बताइए। यहाँ पर ये लग रहा है कि खुद ही ये लोग, सारे लोग, एक चक्रव्यूह रचा गया है मुस्कान के अराउंड सराउंड। उस चक्रव्यूह से उसको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। और जिस दिन मुस्कान को कुछ हुआ तो जितने लोग भी रास्ते से हटाना चाहते हैं ना, वो रास्ता उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे आजीवन कारावास। समझदार के लिए इशारा काफी है। तो अभी भी टाइम है, संभल जाओ, रिश्तों को सुधारो, नहीं तो उसको अकेला छोड़ दो। वो अकेला ही जहां पर है सुकून से रह लेगी, कम से कम उसकी छवि मत खराब करो। और सबसे ज्यादा कि जब किस्मत में जो लिखा रहता है उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, तो किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। बस उसकी किस्मत को उसके हाल पे छोड़ दो। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय। आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा ही आप लोगों से कहूंगी कि सही का साथ दीजिए।